जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के। जय जय चरण पड़े रघुवर के। बंधुओं, सारे लोग प्रसन्नतापूर्वक श्री सीताराम जी का गुणगान गाएं, नाचे गाएं। अब हम लोग अयोध्या पहुंच गए हैं। राम जी का राज तिलक होगा। हम सब लोग भी उस राज तिलक में वानर भालुओं के रूप में उसमें सम्मिलित होंगे। बड़ा आनंद का विषय है। पर जब आ गए अयोध्या, यहां तो रामलला की जय, राजा राम की जय। आइए आप भी हमारे साथ गाइए। अरे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, 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 राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, सज गई सारी अयोध्या नगरी, सज गई सारी अयोध्या नगरी, सज गई सारी अयोध्या नगरी, सज गई सारी अयोध्या नगरी। बंधनवार बंधाए जाएंगे, बंधनवार बंधाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए 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 जाएंगे। जय सिया राम। भगवान राम के पावन चरणों से अंकित तीर्थों की हमारी भावरूपी यात्रा अयोध्या जी के निकट पहुंच गई है। विगत अंक में हमने लंका विजय के बाद वापसी यात्रा से जुड़े अनेक तीर्थों के दर्शन किए। आइए आज की यात्रा पर चलने से पहले हम जान लें कि किन तीर्थों के दर्शन हमें होने वाले हैं। जटा कुंड के निकट हमने विगत अंक में विश्राम किया। आज की यात्रा हम यहीं से शुरू करेंगे। इस पावन जल से मानसिक रूप से आचमन कर लीजिए, पितरों को जलांजलि दे लीजिए। राम जी सहित सभी भाइयों ने वनवासी तापस वेश छोड़ फिर से राजसी वेश धारण कर लिया। राम जी का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या सज उठी और लोग प्रसन्न हो गए। हम भी प्रसन्न मन से आगे की यात्रा पर चलें। एक ओर मन में राम जी के राजा बनने का उत्साह, तो दूसरी ओर थोड़ी सी पीड़ा भी, क्योंकि अब हम चल रहे हैं दशरथ समाधि तीर्थ के दर्शन के लिए। दशरथ समाधि तीर्थ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अयोध्या जी के निकट बिल्वहारी घाट पर स्थित है।
स्थानीय लोगों ने इस तीर्थ को युग युग से संभाल कर रखा हुआ है। सरयू जी के पावन तट के निकट अवस्थित बिल्वहरी घाट वही स्थल है जहां पर दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ। आप भी दर्शन कीजिए, यह है समाधि स्थल। संगमरमर का ये निर्माण नया है। प्राचीन काल से लोग इसे दशरथ समाधि कहते आए हैं। बाद में जब स्थानीय लोगों को थोड़ी सी भौतिक संपदा प्राप्त हुई, उसके बाद इस मंदिर परिसर का निर्माण हुआ। सादर प्रणाम कीजिए। हम इस तीर्थ में अनेक अवसरों पर आए हैं। इस परिसर में प्राचीन अस्त्रों को संजो कर रखा गया है। स्थानीय लोग हमें इस तीर्थ के बारे में अनेक जानकारियां देते हैं। मैं बिल्हरी घाट के बारे में इतना जानता हूँ कि जब से राजा दशरथ जी का यहाँ दाह संस्कार हुआ, तब से यहाँ बहुत प्राचीन समय से जो है कि यहाँ तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ वनवास से लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ इस स्थान को प्रणाम करने आए थे और यहीं से जाने के बाद जो है अयोध्या का राज सिंहासन पे आसीन हुए थे। यहाँ जो है साल में 2 बार भंडारे होते हैं और जितने भी हमारे धर्म के कार्यक्रम होते हैं यहीं से शुरुआत की जाती है। अयोध्या की जितनी जो कार्य होते हैं यहीं से सब शुरू किया जाता है। दशरथ समाधि स्थल में अनेक देवी देवताओं के विग्रह हैं। आइए हम भी दर्शन के लिए चलें। सादर प्रणाम कर लीजिए। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की ओर से राम जी के 290 तीर्थों की पावन माटी के साथ यहाँ राम जी के चरण चिन्हों की स्थापना की गई है। आप भी प्रणाम करें। भाव रूप में हम यहाँ अपने पितरों को तर्पण दे सकते हैं। यह सिद्ध क्षेत्र है। जो व्यक्ति पितृदोष से ग्रस्त हों उन्हें विशेष रूप से यहाँ अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। यहाँ की पावन स्मृति को नमन कर आइए अब हम आगे की यात्रा पर चलें। आज की यात्रा में हमें अनेक कुंडों के दर्शन होंगे। ये कुंड उन व्यक्तियों के नाम से अवस्थित हैं जो राम जी के समय में लगातार अयोध्या आया जाया करते थे। इसके अलावा चारों भाइयों और मां सीता के नाम पर भी अनेक कुंड हमें अयोध्या जी और इसके निकट मिला करते हैं। दरअसल राम जी के साथ लंका से वापसी यात्रा के बाद अनेक वानर वीर अनेक अवसरों पर अयोध्या आए। लंका नरेश विभीषण जी का भी आना जाना लगा रहा। जो भी अयोध्या आते राम जी को छोड़कर नहीं जाना चाहते। ऐसे में सुदीर्घ अवधि तक उनका वास यहाँ होता। सभी अतिथि एक स्थान पर रह नहीं सकते थे। सबको उनकी सुविधा और सम्मान के साथ अलग अलग स्थानों पर ठहराया जाता था। ठीक उस तरह जैसे आज देश की राजधानी में अनेक राज्यों के भवन हुआ करते हैं, उन भवनों में उन प्रांतों के लोग आकर रहते हैं। अनेक देशों के दूतावास होते हैं। उन दूतावास के माध्यम से उन देश के लोगों का आना जाना लगा रहता। ठीक इसी तरह त्रेता काल में राम जी के समय में भी अयोध्या नगरी में अनेक लोगों का वास था। अनेक क्षेत्रों के लोग यहाँ रहा करते थे। उस समय निर्मित भवन तो आज नहीं है, लेकिन कुंड और सरोवर के माध्यम से इनका दर्शन हमें आज भी होता है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में स्नान और पेयजल की सुविधा आज की तरह नहीं थी। प्राकृतिक जल स्रोत यथा नदी, सरोवर और कुंडों से लोग अपना काम चलाते थे। त्रेता युग में अयोध्या अत्यंत समृद्ध नगरी थी। यहाँ की जल व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। प्राचीन कालीन जल व्यवस्था के दर्शन हमें राम जी से संबंधित विभिन्न तीर्थों में कुंडों के माध्यम से हुए हैं।
आज के अंक में दिखाए जा रहे कुंड उन्हीं प्राचीन जल प्रणाली के अंग हैं जिनकी आवश्यकता आज भी है। अयोध्या जी के निकट इन कुंडों की पहचान भारतवर्ष के प्रख्यात संत शिरोमणि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने की थी। बड़े तप और परिश्रम के साथ ब्रह्मचारी जी ने जन सहयोग के माध्यम से इन कुंडों के निकट स्तंभ लगवाए। ये स्तंभ आज भी देखने को मिलते हैं। यह है विभीषण कुंड। लंका नरेश विभीषण जी जब कभी अयोध्या आते उनका आवास इसी के निकट होता था। उनकी स्मृति में ये कुंड विभीषण कुंड के नाम से प्रख्यात हो गया। आज इसकी क्या दशा है आप अपनी आंखों से देखें। अब हम राम जी सहित चारों भाइयों के नाम से प्रसिद्ध कुंडों का दर्शन करें। इन कुंडों का दर्शन करते हुए हमारे मन में जल संरक्षण की भावना अवश्य होनी चाहिए। क्या है इनकी दशा आप अपनी आंखों से ही देखें। यह है सुग्रीव कुंड। किष्किंधा नरेश सुग्रीव समय समय पर अयोध्या आते थे। उनकी स्मृति को समर्पित है ये कुंड। किष्किंधा से आने वाले अन्य वानर भी इसी क्षेत्र में रहते थे। इसी कुंड के माध्यम से स्नान के अलावा पेयजल की आपूर्ति उन्हें होती। अब हम दर्शन करें हनुमान कुंड के। हालांकि वर्तमान काल में हनुमानगढ़ ही हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हनुमानगढ़ ही वो स्थल है जहां विराजित होकर हनुमान जी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का लेखा जोखा रखते थे। संभव है उनके नित्य आवास की व्यवस्था हनुमान कुंड के निकट किसी स्थल पर हो जिसके निकट वे रहते होंगे और यहीं से अपने कार्यालय यानी हनुमानगढ़ ही आकर सुरक्षा प्रमुख की कमान संभालते थे। हनुमान कुंड हमें इसी तथ्य के दर्शन करा रहा। इस स्मारक का दर्शन करते हुए यहाँ की अवस्था का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कुछ कुंडों में जल है, कुछ कुंडों में जल नहीं है। यदि इन कुंडों की देखभाल उचित रूप में की जाए तो न केवल ये कुंड अयोध्या अपितु पूरे देश के लिए मानक बन सकते हैं। भूमिगत जल स्रोत का दोहन जिस रूप में हो रहा है उससे बचने के लिए भूमि के ऊपर बड़े बड़े जलागार बनाना, कुंड और सरोवर बनाना हमारी वर्तमान पीढ़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आइए अब यहां से हम आगे की यात्रा पर चलें। अब हम राम कुंड के दर्शन कर रहे। क्या है इसकी अवस्था आप अपनी आंखों से ही देखिए। यह है शत्रुघ्न कुंड। अब दर्शन कीजिए लक्ष्मण कुंड के। भैया भरत लाल के नाम पर यह कुंड है। इसी तरह अनेक कुंडों के दर्शन हमें अयोध्या जी में होते हैं। इन कुंडों की वर्तमान स्थिति पर हमें विचार करना चाहिए। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों बोतल बंद पानी का अभ्यास हमें होता जा रहा। क्या ये हमारे लिए उचित है? वर्तमान काल में पूरी दुनिया में जल संकट की जो स्थिति देखने में आती है, जल प्रबंधन को लेकर जो गलत नीतियां हैं उन पर भी हमें विचार करना चाहिए। युग युग से पेयजल के रूप में वर्षा जल को सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत आसमान से बरसा जल ही हुआ करता। हमारे पूर्वजों ने इस जल को प्राकृतिक रूप से संजो कर रखना सीखा। कुंड और सरोवर की व्यवस्था इसीलिए की गई। जब तक भारतवर्ष में पारंपरिक जल प्रणाली बनी रही तब तक पेयजल और कृषि कार्य के लिए जल की समस्या नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे
हमने अपने प्राकृतिक उपादानों को छोड़कर वर्षा जल संरक्षण को भूलकर केवल भूमि जल का दोहन शुरू किया, उसके बाद से जल संकट के शिकार हो गए। वर्षा जल का संरक्षण और पारंपरिक भारतीय जल प्रबंधन तकनीक आज पूरी दुनिया को राह दिखा सकते हैं। राम जी से संबंधित सभी कुंडों को साक्षी रखकर हम संकल्प लें कि अपने अपने क्षेत्र में प्राकृतिक कुंड सरोवर की हम रक्षा करेंगे, वर्षा जल का संचय करेंगे। राम जी की स्मृति से जुड़े पावन सरोवर, कुंड और तीर्थों में जल संरक्षण का यदि हम अभियान शुरू कर सकें तो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकेंगे। क्या हम राम भक्त समन्वित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? हमारा आज का विश्राम स्थल यहीं पर है। अगले अंक में हम आपको कुछ और तीर्थों के दर्शन कराएंगे। जय सिया राम। भाई और बहनों, आप देखते हैं कि इस धारावाहिक में एक भी विज्ञापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी पड़ती है। आज जिनकी व्यवस्था से, जिनके सहयोग से ये राम जी के यात्रा स्थल घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोग भाव रूप से यात्रा कर रहे हैं, जिन राम भक्त परिवार का सहयोग मिला है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसे राम भक्त परिवारों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हाँ, इस सम्मान के पात्र आप भी हैं। आप संपर्क कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सम्मानित होंगे। इसके मिलिए राम भक्त परिवार से। इस अंक के राम भक्त परिवार के रूप में सम्मिलित हैं श्री रवि प्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक, कैनरा बैंक और उनके समस्त सहयोगी कर्मचारीगण। राम जी के तीर्थों के विकास में आपका योगदान सराहनीय है। कैनरा बैंक सरकारी कारोबार शाखा नई दिल्ली में श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के श्री राम वनगमन यात्रा का बैंक खाता चलता है। कैनरा बैंक की इस शाखा के द्वारा समस्त दानदाताओं से सहयोग राशि प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। कैनरा बैंक सरकारी कारोबार शाखा नई दिल्ली के समस्त साथी श्री राम वनगमन यात्रा तीर्थों के प्रचार प्रसार में हमारे सहयोगी रहे हैं। हम श्री रवि प्रकाश जायसवाल और समस्त बैंक कर्मियों के चहुमुखी विकास और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और अब देखिए हमारा आज का सवाल। दशरथ जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? दशरथ समाधि, जटाकुंड अथवा हनुमान कुंड? अपने जवाब को आप व्हाट्सएप करें 8929585620 पर। आप चाहें तो एसएमएस के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और चित्र भी भेजिए ताकि विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में दिखा सकें और उनके घर पर श्री राम चरण चिन्ह भेज सकें। पिछले अंक का सवाल, हनुमान जी और भरत जी का मिलन कहाँ हुआ? सही उत्तर है नंदीग्राम। इस अंक के विजेता है इनाम बहुत बहुत मुबारक आपको दिया जा रहा है भगवान के पावन चरणों से पवित्र तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका। आखिर ये घड़ी की टिक टिक बता रही है कि आज का विश्राम हमें यही करना पड़ेगा। तो
आज रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। अगली बार इसी चैनल पर इसी समय इसी दिन पुनः मिलेंगे। तब तक जय श्री सीताराम। जय है चरण पड़े रघुवर के। जय